वेलकम एक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो काफी दिनों के बाद वॉर 2 की ऑफिशियल अपडेट आई है जिसने मुझे बड़ा सरप्राइज किया है। पहले मैंने सोचा कि इससे पहले बीएचडी टॉक का मैंने एपिसोड डाला, मैंने कहा उसमें कवर करता हूं। खैर बीएचडी टॉक एपिसोड में बड़ी शॉकिंग किस्म की भाई साहब मैंने अपडेट्स डाली है, मस्ट वॉच करना। मैंने पहले सोचा वॉर 2 की जो अपडेट है उसको बीएचडी टॉक में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी थी कि मुझे इस पर सेपरेट वीडियो बनानी पड़ रही है। डायरेक्ट चलेंगे अपडेट की तरफ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। लाइक करना छोड़ दिया मेरा भाई, 1000 लाइक कोई बड़ी बात नहीं है यार भाई। 10,000 20,000 व्यूज आते हैं, उस पर 1000 लाइक मुश्किल हो रहे हैं, क्या हो गया मेरा भाई। अपडेट्स पे आओ। आप सबको पता है कि वॉर 2 की जो शूटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है भाई साहब। मंथ बिफोर क्लाइमैक्स ऑफिशियली शूट कर लिया गया था, लेकिन एक चीज बच गई थी जिसको तब मेकर्स ने छोड़ दिया था, और वो था एक डांस नंबर जो कि ऋतिक वर्सेस एनटीआर होने वाला है, ऋतिक और एनटीआर के बीच में होने वाला है। अब तब क्यों भाई साहब रोक दिया गया? क्योंकि ऋतिक रोशन की इंजरी हो गई थी, जिस वजह से भाई साहब रोक दिया गया। रीजन क्या बताई गई कि ये जो डांस नंबर होने वाला है ये इस फिल्म की मेन हाईलाइट आप कह सकते हो। वैसे तो भाई वॉर 2 में मल्टीपल मेन हाईलाइट है ना, ऋतिक की एंट्री मेन हाईलाइट, एनटीआर की एंट्री मेन हाईलाइट, बट दिस डांस इज ऑल्सो मेन हाईलाइट। मैं आपको सिंपल बताऊंगा यार, वाईआरएफ क्या करना चाहता है कि वो जो ट्रिपल आर का नाटू नाटू गाना था ना उसको टक्कर देना चाहता है। क्योंकि गाइस देखो, ऋतिक रोशन भी आपको पता है डांस में माहिर है और एनटीआर भी डांस में माहिर है, तो जब दोनों आपस में भाई साहब एक डांस ऑफ करेंगे वो क्या ही होगा। तो उसको लेकर गाइस एक अपडेट है, पहले अपडेट सुनो उसके बाद मैं आपको गाइस कुछ बताऊंगा। यहां पर न्यूज क्या है पूरी सुनो। द इलेक्ट्रीफाइंग climatic sequence was scheduled to be filmed in March but was cancelled following Ritik's leg injury during rehearsals. With the actor now recovered and medically cleared, War 2 is back on track. YRF head Aditya Chopra, directed Ayan Mukherjee, and choreographer Bosco Martes have resumed preparations for this high energy track, which will be shot on a lavish set designed by production designer Amrita Mahal Nakai। अमृता महल नकाय। अब गाइस प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन डिजाइनर ये कैसा है कमेंट्स में बताना मुझे। उसके बाद द फास्ट पेस्ड नंबर कंपोज्ड बाय प्रीतम विल फीचर ऋतिक एंड एनटीआर, टू ऑफ इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्टर डांसर्स फेसिंग ऑफ इन एन इंटेंस डांस शोडाउन। It is expected to be a major highlight. The completion of this song will officially mark the wrap-up of the film's nearly 18-month productions. Ayan, who take the directional from Siddharth Anand for this sequel, वॉर 1 सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन में थी, वो टू अयान मुखर्जी, इज ऑल्सो ओवरसीइंग द फिल्म्स पोस्ट प्रोडक्शन, एमिंग टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन August 14। नाउ अब आते हैं भाई साहब, इंग्लिश तो बहुत झाड़ लिया, बातें मेन कि भाई क्या सीन है। गाइस वो जो डांस नंबर था उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और अब वो शूट होने जा रहा है। अब मैं क्यों सरप्राइज हूं? मैं सरप्राइज इस वजह से हूं क्योंकि रीजन क्या है, आप सबको पता है कि अभी एनटीआर नील की शूटिंग चल रही है, यानी कि प्रशांत नील की मूवी। अब हुआ क्या कि एनटीआर नील में जो एनटीआर की फिजिक है वो टोटली चेंज है, और वॉर 2 में भाई साहब फिजिक टोटली चेंज थी। वॉर 2 के जब क्लाइमैक्स अभी कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद एनटीआर ने भाई साहब 18 केजी वेट लॉस किया, मतलब कम किया, क्योंकि भाई साहब उनका एनटीआर नील में कोई ऐसा कैरेक्टर है, सो ऑन। अब ये जो 18 केजी वेट लॉस किया ना यार, ये क्लियर नजर आ रहा था मेरा भाई। यानी कि एक होता है ना कि फील नहीं होता, कई बार एक्टर जब वेट लॉस करते हैं कुछ वैसा भी नहीं होता, बट एनटीआर को देख के क्लियरली फील हुआ कि भाई ये क्या बंदा है ये हो। जब एनटीआर नील की शूटिंग होने वाली थी तो पहले पोस्टर आए, और पोस्टर देख कर भाई साहब एक अलग ही एनटीआर फील हो रहे थे। अब गाइस वही एनटीआर जब ऋतिक के साथ डांस करेंगे तो हमें चेंज नहीं लगेगा? ये मेरा एक क्वेश्चन है। दूसरी चीज एक और मैं आपको बता दूं, ये जो डांस होगा ना, मुझे लगता है जब मूवी एंड हो जाएगी तो हमें लास्ट पे देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। फिल्म के बीच में ये नहीं होने वाला। अब ऐसी मेरी थिंकिंग है, समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। बट क्या ये जो एनटीआर की फिजिक है ये कहीं प्रॉब्लम ना कर दे? मतलब
आजकल तो आपको पता है टेक्नोलॉजीज हैं, वीएफएक्स हैं, तो भाई एनटीआर की बॉडी को उसी तरह से कर दिया जाएगा और वाईआरएफ की मूवीज में वीएफएक्स वाली कोई कंप्लेन होती नहीं है। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। बट इतना मैं जरूर बोलूंगा कि भाई साहब वॉर 2 ना किसी भी एंगल से कोई मिस्टेक नहीं कर सकती, क्योंकि गाइस देखो, एक तो इस पर बहुत बड़ा पैसा लगा है, वो सारी बातें अलग। जो मेन चीज है वो ये है कि इसमें एनटीआर है। अगर भाई मान लो कि इसका हाल टाइगर 3 जैसा हुआ, एक बात है ना, सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा साउथ एक्टर्स पे, क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई कि अब वाईआरएफ क्या कर रहा है कि वो साउथ के एक्टर्स को भी अपने इस सब स्पाई यूनिवर्स में लाएगा। स्टार्ट करे वो एनटीआर से, तो अगर पहली ही फिल्म अच्छी नहीं चलती तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। बट अगर अच्छी चल गई तो वो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि वॉर 2 की डे 1 की बॉक्स ऑफिस का क्या पोटेंशियल है। जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी, भाई देखना, आप हिल जाओगे। मतलब मैंने उसमें ऐसी ऐसी आपको एनालिसिस दी है। खैर उसके बाद भाई साहब अभी आपको पता है एनटीआर की बर्थडे आने वाली है, सो मेरा तो भाई फिर यही मानना है, और वैसे तो ये कंफर्मेशन मिल चुकी है कि पोस्टर तो भाई है, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं कि यार वाईआरएफ अभी सिर्फ पोस्टर तक नहीं रहेगा। देखो पहले मुझे इतना भी लगता था कि टीजर आ सकता है, बट आजकल ये जो वॉर वाला सारा सीन हो रहा है, इसकी वजह से वाईआरएफ मुझे नहीं लगता कि वो टीजर लाएगा। बट यार देखो एक और बात है ना, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वॉर 2 क्यों बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि अगर वॉर 2 में थोड़ा बहुत भी पाकिस्तान से रिलेटेड सीक्वेंस हुआ, देखो ना आजकल आपको सोशल मीडिया पे फाइटर मूवी के सीन कितने देखने को मिल रहे हैं यार। इतना लोग कह रहे हैं कि फाइटर 2 अनाउंस करो। जस्ट इमेजिन कि फाइटर भाई साहब अभी आई होती या आने वाली होती, फाइटर की क्या हाइप बनती। तो वॉर 2 में ऋतिक है ना भाई, अगर यहां पर वाईआरएफ ने कुछ ऐसा एंगल डाल दिया थोड़ा बहुत, तो यार क्या वो मूवी फोड़ेगी, यानी कि कोई इमेजिन भी नहीं कर पाएगा कि बॉक्स ऑफिस में वो कितना बड़ा तूफान ले आएगी। तो अगर उससे रिलेटेड ये छोटा मोटा टीजर भी डाल दे, क्योंकि गाइस देखो इस टाइम वॉर जैसी सिचुएशन है ना, तो इस सिचुएशन का वाईआरएफ मैं कहता हूं कि फायदा उठा सकता है अगर उसने मूवी में कुछ ऐसा सीक्वेंस डाला हुआ। और अगर ऐसा हुआ यार भाई, बहुत अलग सीन होने वाला है, बहुत ही अलग सीन होने वाला है। वो तो लेट्स सी देखते हैं कि फर्दर क्या होता है। बट देखो फिलहाल जो कंफर्मेशन है, उन कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग पोस्टर तो है भाई, यानी कि देखो फिर वही बात आ जाती है कि एक तो भाई वाईआरएफ अपनी मूवीज की प्रमोशन 3 महीने पहले शुरू करता है, तो अभी एनटीआर की बर्थडे पे ऑलमोस्ट 3 महीने बचेंगे। एक तो ये चीज बनती है, दूसरा ये कि एनटीआर की बर्थडे है, साउथ का स्टार लिया हुआ है अपनी मूवी में फर्स्ट टाइम, तो भाई कहां से आप मतलब इतने बड़े सुपरस्टार की बर्थडे क्या ऐसे ही छोड़ दोगे। दूसरी साइड पे एनटीआर नील जो कि अगले साल मूवी आनी है, उनके मेकर्स ने बोल रखे कि हम ग्लिम्स लाएंगे, तो यहां पर भाई वाईआरएफ जिसकी मूवी 3 महीने बाद आनी है, वो क्यों कुछ कंटेंट नहीं लेगा। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो में क्या रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।